आसमान और जमीन, दिन और रात, सूरज, सितारों और चांद और समंदर में रहने वाले तमाम जानवरों, जमीन के ऊपर परवाज करने और जमीन पर रहने वाले तमाम जानदारों को पैदा करने के बाद खुदा ताला ने फरमाया, इंसान को अपनी शबीह की मानिंद बनाता हूँ ताकि उन्हें समंदर की तमाम मछलियों पर, हवा के परिंदों पर, मवेशियों पर, रेंगने वाली हर जानदार पर और सारी जमीन पर गलबा हासिल हो। खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा ताला ने उस शख्स का नाम आदम रखा और उसे जमीन, आसमान और समंदर के तमाम जानदारों पर हाकमियत दी। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। बाग के बीच में हयात का दरख्त जो खाने के लिए अच्छा था। खुदा ताला ने एक धुंध को जमीन से उठाकर जमीन को पानी देने के लिए पैदा किया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। खुदा ताला ने हजरत आदम से फरमाया, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। तब खुदा ताला तमाम मवेशियों, खेत के हर जानवर और हवा के हर परिंदे को हजरत आदम के पास ले आए ताकि वो देख सके कि वो उन्हें क्या पुकारते हैं। हजरत आदम ने जानदारों में से हर एक को जो भी नाम दिया वो उसका नाम बन गया। अब खुदा ताला ने जितनी भी मखलूकात पैदा की थी उन सब का अपना साथी था, लेकिन हजरत आदम के लिए कोई मुनासिब साथी ना मिला। और खुदा ताला ने फरमाया, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानिंद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने हजरत आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गए और उन्होंने उनकी पसलियों में से एक को निकाल लिया। और उसकी जगह गोश्त भर दिया और उससे एक औरत बनाकर उसे हजरत आदम के पास लाए। जब हजरत आदम उठे और खुदा ताला की नई तख्लीक देखी तो फरमाया, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। और उस औरत का नाम हव्वा रखा गया क्योंकि वो तमाम जिंदा लोगों की माँ है। तो ये था कि खुदा ताला ने इंसान को अपनी शबीह में पैदा किया। मर्द और औरत को उन्होंने अपनी मानिंद पैदा किया। मर्द और औरत बरहना थे, फिर भी वो शर्मिंदा ना थे। खुदा ताला ने हजरत आदम और बीबी हव्वा को बरकत दी और फरमाया, फलो बढ़ो, जमीन को भर दो और इसे जेर कर लो। मैं तुम्हें हर उस मखलूक पर हाकिम बनाता हूँ जो मैंने पैदा की है। मैं तुम्हें हर बीजदार पौधा और हर बीजदार फल खाने के लिए खुराक के तौर पर दे रहा हूँ, और जमीन के हर जानवर को, हवा के हर परिंदे को और रेंगने वाली हर मखलूक को जिसमें एक जिंदा रूह है, मैं हर पौधे को खुराक की मानिंद देता हूँ। और खुदा ताला ने इंसान को एक शरीक हयात अता की और इस बात का तयन किया कि जब एक मर्द और उसकी बीवी मुत्तहिद हो जाएं तो दोनों एक हो जाएं। खुदा ताला ने वो सब कुछ देखा जो उन्होंने पैदा किया था और ये बहुत अच्छा था। शाम हुई और सुबह हुई
ये छठा दिन हुआ। 7वें दिन खुदा ताला की तरफ से आसमान और जमीन और इनमें मौजूद हर चीज की तख्लीक मुकम्मल हो गई। उन्होंने 7वें दिन अपने तमाम कामों से आराम किया। खुदा ताला ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उस दिन खुदा ताला ने तख्लीक में अपने तमाम कामों से आराम किया। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। पैदाइश 1 बाब 27 और 28 आयात। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।